वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो। क्लास 10th के चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के हम लास्ट पार्ट पर पहुंच चुके हैं। इस चैप्टर में हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं और आई होप स्टूडेंट्स आप सभी ने वो वीडियोस देखे भी हैं और उन सब वीडियोस को समझ भी लिया है। तो आज हम कंप्लीट करेंगे ये चैप्टर। सो लास्ट टॉपिक जो है इस चैप्टर का वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन स्टडी करने से पहले लेट्स टेक सम डे टू डे लाइफ एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन आप सभी को पता है, हमने बहुत बार देखा हुआ है, किसी भी आयरन आर्टिकल्स के ऊपर रस्ट लग जाता है, राइट। और हम एग्जांपल्स देख सकते हैं कि चलो डे टू डे लाइफ का एग्जांपल अगर हम देखें तो हमारे पूजा घर में कुछ सिल्वर के आर्टिकल्स होते हैं, साथ में ही कुछ कॉपर के यूटेंसिल्स भी होते हैं। इन दोनों चीजों को जब अगर आप ध्यान से देखो तो सिल्वर आर्टिकल्स जब भी हम मार्केट से लाते हैं तब उसका कलर सिल्वर होता है, बहुत शाइनी सरफेस होता है, बट कुछ दिनों बाद में उसके ऊपर एक ब्लैक कलर की लेयर बन जाती है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, राइट। अनदर कॉपर जो यूटेंसिल्स होते हैं, कॉपर यूटेंसिल्स में भी एक ग्रीन लेयर कोटिंग जो होता है वो हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये दे ऑल आर अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, राइट। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन. Oxidation reactions are those reaction in which there is a addition of oxygen or there is removal of hydrogen. So what do you mean by oxidation? या तो हम उस रिएक्शन में ऑक्सीजन को ऐड करते हैं या फिर हम उस रिएक्शन में से हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल Cu प्लस O2, एक सिंपल सा एग्जाम्पल दे रही हूं मैं यहाँ पे। ये क्या है? कॉपर है। जब कॉपर को बर्न किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो ये बनाएगा CuO। क्या बनाता है ये? CuO बनाता है। तो जब ये CuO बना रहा है तो इस रिएक्शन को मैं कौन सी रिएक्शन कहूंगी? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। व्हाई ऑक्सीडेशन रिएक्शन? क्योंकि मैंने ऑक्सीजन को ऐड किया है, राइट। ओके, नाउ लेट्स सी द रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन में क्या हो रहा है? रिडक्शन रिएक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। देखो एक दूसरे की जस्ट अपोजिट रिएक्शन है ये। इसमें क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो यहां पर हम ऑक्सीजन को रिमूव करते, यहां पर हम रिमूव करते हैं तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं? हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं, राइट। और इसीलिए ये रिएक्शंस को कहा जाता है रिडक्शन रिएक्शन। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे CuO प्लस H2। अब मैं इसमें देखो एक ये क्या है? ये है कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड में जब मैं हाइड्रोजन को ऐड करती हूं, राइट, या फिर कॉपर ऑक्साइड में जब हाइड्रोजन का एडिशन होता है तो उस रिएक्शन को हम कहेंगे रिडक्शन रिएक्शन और हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा? Cu प्लस H2O, करेक्ट। सो इन बोथ द रिएक्शंस वी कैन ऑब्जर्व दैट द डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, एंड डेफिनेशंस आर रियली वेरी इजी। क्या है डेफिनेशन? ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस वेयर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन अकर्स। नॉट ओनली वन एग्जाम्पल। अब मैं एक और एग्जाम्पल यहां बताती हूं जो हमने चैप्टर के बिगनिंग में पढ़ा हुआ है, एंड दैट वन इज मैग्नीशियम प्लस O2 गिव्स 2MgO। तो ये भी रिएक्शन क्या हुई? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्यों है ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन? बिकॉज ऑक्सीजन इज बीइंग एडेड इन दैट पर्टिकुलर रिएक्शन, राइट। सिमिलरली अगर हम रिडक्शन की भी डेफिनेशन देखें तो रिडक्शन की भी डेफिनेशन वही होती है। क्या होगी ये? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। सो आई होप यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, राइट। ओके, जब हम ये रिएक्शन स्टडी कर चुके हैं
तो अब हमें इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स जो है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हमें स्टडी करने, कुछ टर्मिनोलॉजी स्टडी करनी है. लेट्स सी व्हाट ऑल दोस टर्मिनोलॉजीज आर. लेट मी स्टार्ट विथ दोज ऑल टर्म्स. And those terms are, first one is oxidized. First one is oxidized and reduced. First one is oxidized and reduced. Now oxidized and reduced, and one more term is there. That one is redox. Now let's understand the meaning of term redox. Now redox means what? अभी हमने डेफिनेशंस में स्टडी किया था कि ऑक्सीडेशन क्या होता है. इट मीन्स वो अपने आप से हाइड्रोजन को निकाल देता है, ठीक है, ऑक्सीजन को वो अपने पास ले लेता है. रिडक्शन प्रोसेस क्या हुई? रिडक्शन में वो ऑक्सीजन को निकाल देता है, हाइड्रोजन को ले लेता है. तो ये दोनों प्रोसेसेस जो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कभी भी इंडिविजुअली ज्यादा पॉसिबल नहीं हो सकती. तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि हमेशा जो रिएक्शन जो होती है ये एक के बाद में एक होती है. ऐसा क्यों? जैसे कि अगर कोई ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसने हाइड्रोजन दे दिया किसी को, तो कोई तो हो जो ऑक्सीजन वहां से हाइड्रोजन ले रहा हो. अगर किसी ने हाइड्रोजन ले लिया तो प्रोसेस कौन सी हो जाएगी? वो रिडक्शन. इट मीन्स ऐसी रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन takes place simultaneously, then it is known as redox. So ये रिडक्शन में से उन्होंने रिडॉक्स वर्ड कैसे बनाया है? रिडक्शन में से उन्होंने वर्ड लिया है रेड और ऑक्सीडेशन में से लिया है ऑक्स, और ये दोनों मिलाकर वर्ड बना है रेडॉक्स. सो बहुत सारी रिएक्शंस जो अभी हम देखेंगे दे ऑल आर एक्चुअली रेडॉक्स रिएक्शंस, राइट? ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडाइज्ड एंड reduced. Oxidized and reduced means what? Okay, now let me write one reaction, and that one is CuO plus H2 gives copper plus H2O. Now one reaction I am having, ठीक है. अभी इस रिएक्शन है मेरे पास और मुझे फाइंड आउट करना है कि कौन ऑक्सीडेशन कर रहा है, कौन रिडक्शन कर रहा है. तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगी? सबसे पहले, और हमेशा याद रखो रिएक्टेंट साइड पे हमें सबसे पहले ध्यान देना है. तो रिएक्टेंट साइड पे क्या है? कॉपर ऑक्साइड है, और यहां पर क्या है? कॉपर. अब देखो इन दोनों में क्या फर्क दिख रहा है आपको? कुछ डिफरेंस दिख रहा है ना दोनों में, CuO में और CO में. क्या दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है कि यहां पर क्या है? ये लॉस ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, समझ में आया क्या हो रहा है? देखो कॉपर ऑक्साइड और कॉपर में हमें क्या दिख रहा है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन दिख रहा है. और इसीलिए यहां से यहां तक की प्रोसेस कौन सी है? लॉस ऑफ ऑक्सीडेशन इट मींस, लॉस ऑफ ऑक्सीजन इट मींस रिडक्शन. अभी हमने डेफिनेशन में देखा था ये रिडक्शन. अब देखो यहां पर क्या हो रहा है. अब चलो ये चेक करते हैं. ये हाइड्रोजन और ये, इन दोनों को जब मैं देखती हूं तो इसमें भी मुझे कुछ डिफरेंस जरूर दिख रहा है. और वो डिफरेंस क्या है? इन दोनों में यहां पर हाइड्रोजन है और यहां पर एक ऑक्सीजन ऐड है. मतलब क्या हुआ? यहां पर ऑक्सीजन को निकाला था और इसमें क्या हुआ है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. और इसीलिए इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन. तो अब आप इजीली समझ सकते हैं ना कि एक ही रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रहा है और साथ में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है. और इसीलिए इस रिएक्शन को कहा जाता है रेडॉक्स रिएक्शंस, राइट, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं. अब देखो यहां पर मुझे कैसे पता चला ऑक्सीडेशन है? मैंने रिएक्टेंट साइड देखा, प्रोडक्ट साइड देखा. यहां पर मैंने देखा कि
O में से Cu ही बचा, मतलब O को तो उसने निकाल दिया। अगर O को निकाल दिया तो वो क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। यहाँ पर H2 है, इसके पास में H2O है, तो ये क्या हो गया, उसने ऑक्सीडेशन, इसने ऑक्सीजन को ले लिया। जब ऑक्सीजन लेते हैं तो वो प्रोसेस क्या हो जाती है, ऑक्सीडेशन। I hope you understood this. Now let's see one more concept in this only, and that concept is oxidized and reduced. Students, see, ये टॉपिक आपका कहीं पर भी आपने क्लास 8th 9th या 7th में नहीं पढ़ा हुआ है, तो ये टॉपिक आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर लग सकता है, बट हमें इसको एक एक स्टेप प्रॉपरली पढ़ के हमें देखना है कि ये जो टॉपिक है वो हमें डिफिकल्ट ना लगे और प्रॉपरली समझ में आए, राइट। ओके, सो लेट्स सी। अब ध्यान से समझो, यहाँ पर पहले ही क्या था, CuO था, अब Cu हो गया। तो इसमें ध्यान से देखो, पहले ही CuO से Cu, मतलब ये क्या हो चुका है, रेड्यूस्ड हो चुका है, रेड्यूस्ड हो चुका है, रेड्यूस्ड। अब ये रेड्यूस्ड क्यों हुआ, क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन था और इसने ऑक्सीजन निकाल लिया, तो ये छोटा हो गया, कम हो गया, इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये क्या हुआ है, खुद रिड्यूस्ड हुआ है। ठीक है, अब हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन लिया, किसी ने ऑक्सीजन लिया है उसके साथ, इसीलिए हाइड्रोजन क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज्ड। हाइड्रोजन क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, सो अभी हमने दो कॉन्सेप्ट इसमें से पढ़े। फर्स्ट वन जो है वो क्या है, ऑक्सीडाइज्ड, और सेकंड जो है वो है रिड्यूस्ड। ऑक्सीडाइज और रिड्यूस्ड मींस क्या होता है, ऑक्सीडाइज मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड वो सब्सटेंस होता है, सब्सटेंस हु इज टेकिंग ऑक्सीजन, सब्सटेंस हु इज टेकिंग ऑक्सीजन। तो यहां पर किसने ऑक्सीजन लिया, हाइड्रोजन ने लिया, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन लेकर वो वाटर बना है, इसीलिए हाइड्रोजन क्या हुआ, ऑक्सीडाइज्ड हुआ। रेड्यूस्ड इट मींस व्हाट, सब्सटेंस हु इज गिविंग ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन किसी और को दे रहा है, इसीलिए उसको कहते हैं रिड्यूस्ड। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, राइट। तो इस क्वेश्चन में हमें समझ में आया कि कौन सा ऑक्सीडाइज्ड हुआ और कौन सा रिड्यूस्ड हुआ। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। हियर आई हैव अनदर एग्जाम्पल, दैट इज Zn plus Cu gives ZnO plus C। अब इस रिएक्शन में देखो कौन रिड्यूस्ड हुआ है और कौन ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। अब सबसे पहले मैं देखूंगी Zn से ZnO हुआ, मतलब यहां पर क्या हुआ है, देखो यहां पर हुआ है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। और ये वाले प्रोसेस में हम यहां थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं ताकि हमें प्रॉपरली समझ में आए हो। यहां पर हम देखेंगे कि यहां पर CO से ये क्या हुआ है, C, इट मीन्स लॉस ऑफ ऑक्सीजन, एंड इफ इट इज अ लॉस ऑफ ऑक्सीजन इट मीन्स इट इज रिडक्शन। अब समझ में आया अच्छे से। अब देखो, अब हमें फाइंड आउट करना है कि कौन ऑक्सीडाइज्ड हुआ है और कौन रिड्यूस्ड हुआ है। तो ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ है, देखो ध्यान से, Zn जो है, Zn क्या के पास पहले जिंक अकेला ही था, अब उसके पास ऑक्सीजन आ गया, इसीलिए ये खुद क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। और ये क्या हुआ है, CO के पास पहले ऑक्सीजन था अब नहीं है, इसीलिए CO क्या हुआ है, रिड्यूस्ड हुआ है। और बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। वो आपको एक रिएक्शन दे देंगे और रिएक्शन में ये कहेंगे कि इन दोनों में से कौन ऑक्सीडाइज्ड हुआ है और कौन रिड्यूस्ड हुआ है, हमें फाइंड आउट करना है। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन ऑक्सीडाइज्ड हुआ है और कौन रिड्यूस्ड हुआ है। आई होप यू अंडरस्टूड, राइट। एक दो और टर्मिनोलॉजीज आती है इसमें, बिल्कुल भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है और आपको देखना है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है हमारा वो है
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और सेकंड जो है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखो, पहले ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट कॉन्सेप्ट समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देखती हूँ। अब देखो, हमारे घर में अगर कोई पिज्जा लेकर आ रहा है, अगर पिज्जा बॉय है वो पिज्जा लेकर आ रहा है, तो पिज्जा लाने का काम कौन कर रहा है? वो पिज्जा बॉय कर रहा है। ठीक है, तो उस पिज्जा बॉय को हम कुछ और नाम दे सकते हैं। ठीक, सिमिलरली अब वो सेम एग्जाम्पल देखो, यहां से ये क्या कर रहा है? ऑक्सीजन को क्या कर रहा है? वो निकाल रहा है अपने आप से। और जब ये ऑक्सीजन को अपने आप से निकाल रहा है, मतलब ये किसी और को ऑक्सीजन देने वाला है। क्या करने वाला है? वो अपने आप से निकाल रहा है, मतलब वो किसी और को ले जाकर दे देगा। और इसीलिए ये ऑक्सीजन को निकाल रहा है, इसीलिए इसी को कहा जाता है, इसको कहा जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या कहते हैं इसको? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर से समझने की कोशिश करो, जो ऑक्सीजन को अपने आप से निकाल रहा हो, इट मीन्स वो किसी ना किसी को ले जाकर देता है, उसे कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। और जो अपने आप में से ऑक्सीजन को ले रहा है, क्या कर रहा है? वो ऑक्सीजन को ले रहा है, उसे कहा जाता है रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कहते हैं उसको? रिड्यूसिंग एजेंट। अब फिर से समझो, अब थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है आपको। क्यों? क्योंकि आप फर्स्ट टाइम ये पढ़ रहे हैं। तो अब देखो, हमें क्या क्या देखना है इसमें, कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो खुद क्या करता है? खुद को रिड्यूस्ड कर रहा है। और जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो खुद को ऑक्सीडाइज्ड करता है। क्या करता है? ऑक्सीडाइज्ड करता है। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, फिर से उस पिज्जा बॉय का हम एग्जाम्पल लेते हैं। एक पिज्जा बॉय है, उसने पिज्जा को आपके घर पे लाकर दे दिया है, राइट। अब देखो, उसकी जो पिज्जा बॉय को लाकर देने के प्रोसेस को हम एक नाम दे सकते हैं। अगर मान के चलो उस पिज्जा की जगह हमने वर्ड यूज कर लिया है एज अ ऑक्सीजन, ठीक, तो वो पिज्जा बॉय जो है पिज्जा ना लाते हुए आपको ऑक्सीजन लाकर दे रहा है, ठीक। अब वो ऑक्सीजन लाकर दे रहा है आपको, मतलब उसके पास ऑक्सीजन रखे हुए थे, वो उसने ऑक्सीजन लाकर आपको दे दिए हैं। जब वो ऑक्सीजन लाकर आपको दे देता है तो उसका खुद का नाम क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब मैं उसको पिज्जा बॉय नहीं कहूंगी, मैं क्या कहूंगी? उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस कंप्लीट रिएक्शन में इसको मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहूंगी। क्यों कहूंगी इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? क्योंकि ये अपने आप से किसी को ऑक्सीजन दे रहा है, राइट। इसको, अगर इसको मैं ऑक्सीडाइजिंग कहूंगी तो दूसरे को क्या कहूंगी मैं? रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट वो कौन होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो एक्चुअली ऑक्सीजन को लेते हैं। सिमिलरली यहां पर देखो, अब ये देखो, इसने ऑक्सीजन को लिया है, तो हमने क्या कहा था कि ऑक्सीडाइज्ड जो सब्सटेंस होते हैं ये एक्चुअल में क्या होते हैं? ये जो होते हैं ये होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। इनको वर्ड केमिस्ट्री में हम यूज करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। और जो लोग ऑक्सीजन को देते हैं उसे कहा जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये टॉपिक ऐसा है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक हो सकता है ये, राइट। सो हम इसको प्रॉपरली डेफिनेशंस के साथ में स्टडी करने की कोशिश करेंगे। सो लास्ट टाइम एक बार और हम ये देखते हैं कि इन सब की डेफिनेशंस क्या होती है, राइट। अभी मैं डेफिनेशंस लिखती हूं प्रॉपरली इन सब की। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ही, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ही हम क्या कहते हैं कि वो खुद क्या हुआ है? रिड्यूस्ड हुआ है।
और दूसरा जो आता है हमारे पास वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होता है वो? रिड्यूसिंग एजेंट, जिसको हम क्या कहते हैं, वो खुद क्या हुआ है? ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, ऑक्सीडाइज्ड। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? दोज हु आर गिविंग ऑक्सीजन, दोज हु आर गिविंग ऑक्सीजन टू अदर्स। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? दोज हु आर गेनिंग ऑक्सीजन, दोज हु आर गेनिंग ऑक्सीजन फ्रॉम अदर्स। राइट? इट्स अ वेरी वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, बस आपको इसको बार बार पढ़ के जो है इसको समझने की जरूरत है। राइट? सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है, बट आप कोशिश कीजिए, इसको आप वंस ट्वाइस थोड़ा सा देखिए फिर से, आपको जरूर ये वीडियो समझ में आएगा। और अगर नहीं भी समझ में आया हो तो आप मुझे बताइए, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन इट इन more ways. Thank you students, have a good day ahead.